हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग कॉल्स इन एडवांस का कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन किए थे। आज उस कॉल्स इन एडवांस का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैथ्स को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिलेट कैसे करता है। ठीक है, मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक करूंगा, ये हर किसी बोर्ड के अंदर ही रिलेट करेगा और आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस मैथ्स का जो क्वेश्चंस होगा तो आपको वीडियो का इनिशियल तौर पे आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। ठीक है, चलिए। Assam Traders Limited was registered with authorized capital of 50,000 divided into 5,000 equity shares of rupees 10 rupees each. Applications were invited for 4,000 shares. Shares are payable as follows. On applications, 2 rupees, allotment 3 rupees, first call 2.5 rupees and final call 2.5 rupees. All the shares were applicable applied for the were fully allotted. Holders of 200 shares paid all money is payable on these shares at the time of allotment. The company made first call and money is due to were received except on the 300 शेयर। कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही ट्रांजेक्शन्स को कंटिन्यू किया और उसके अंदर 300 शेयर्स का एक नॉन पेमेंट भी आया। गिव द जर्नल एंट्रीज एंड बुक्स ऑफ द कंपनीज आल्सो प्रिपेयर कैश बुक। स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं। एक असम एक असम ट्रेडर लिमिटेड बोल के कंपनी था जिनके पास ₹50,000 था। ठीक है, अब 50,000 के उन्होंने 5,000 शेयर्स के अंदर उन्होंने 5,000 शेयर्स के अंदर उन्होंने अपना जो स्टेक को उनको डाइवर्ट किया और हर एक का जो शेयर्स का वैल्यू था वो 10 रुपीस करके था। उन्होंने 2 रुपीस, 3 रुपीस, 2.5 एंड 2.5 ऐसे कुछ अपना कॉल को डाइवर्शंस किया एप्लीकेशंस के अंदर। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो टोटल उन्होंने 10 रुपीस पार्टली पेमेंट के थ्रू रिसीव करा फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। अभी अभी जो अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट में कोई एक जन था जो जिन्होंने बोला कि देखिए हमें अलॉटमेंट के अंदर फर्स्ट कॉल प्लस फाइनल कॉल, ठीक है, इन दोनों कॉल को हमें पे करना है इन एडवांस। ठीक है, और उसके बाद जाके हमारा जो फर्स्ट कॉल होता है ना, तो उन पे हम लोग देखते हैं। तो वो जो फर्स्ट कॉल था उन्होंने 200 शेयर्स अपने पास रखा था। ठीक है, उनके पास 200 शेयर्स था। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने एक साथ ये दो कॉल का पैसा भी दे देंगे। अब फर्स्ट कॉल के अंदर कोई एक जन था जो 300 शेयर्स उनके पास था, उन्होंने फेल कर दिया यानी ड्यू कर दिया। ठीक है, और कंपनी ने उस जो पेमेंट का प्रोसीज्योर था वो फर्स्ट कॉल ही तक रखा। वो फर्स्ट फाइनल कॉल तक उस कॉल को कंटिन्यू नहीं करा गया। अच्छा, तो कंपनी ने ये जो टोटल सिनारियो है, इस 5,000 शेयर्स के अंदर सिर्फ 4,000 शेयर्स को ही मार्केट में बेचने का डिसीजन लिया। So that is that, and after that the total entire process will be completing within 4,000 शेयर्स। सिर्फ 4,000 शेयर्स के ऊपर ही आईपीओ या ऑफर कुछ ऐसा करा गया। अब कंपनी के तरफ से हमें ये सब डेटा इनिशियल तौर पे मिलता है। कंपनी ने हमें कैश बुक यानी जो बैंक के ट्रांजैक्शंस के थ्रू होगा
उसको हमें कैश बुक में शो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और एज यूजुअल जो हम जर्नल्स करते हैं उस हिसाब से उनको भी करते चलना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग जो पहले जो जर्नल्स करते हैं, तो एप्लीकेशंस का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस। सो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस, टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट। तो एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग क्या किए, रिसीव ऑन 4000 शेयर्स था हमारे पास, कंपनी के पास, और एप्लीकेशंस का जो वैल्यूएशंस था वो 2 रुपए करके था। सो 8000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्टली हमें इस शेयर एप्लीकेशंस का जो एप्लीकेंट्स था 4000 शेयर्स, इनको ही वापस से शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करना था। सो शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग ट्रांसफर किए इनको, हम लोग 4000 शेयर्स इंटू 2 यानी कि 8000। सो वी कैन राइट द 8000 रुपीस। ठीक है। तो आप लोग नरेशन भी दे सकते हो, being the share, being the applications transferred to share capital। ठीक है। सबसे शेयर कैपिटल के अंदर आप ट्रांसफर कर रहे हो। इन नेक्स्ट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होता है। अब इट इज टाइम फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के अंदर हम लोग पहले तो कॉल देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे सेम है कि 4000 शेयर्स हमारे पास था, और अलॉटमेंट का जो वैल्यूएशन था वो 3 रुपीज करके। सो दैट इज वाई 3 रुपीज विल बी मल्टीप्लाई विथ 4। सो 12,000 and 12,000। ओके। सो आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी were due। ओके। सो आप अभी बैंक के अंदर रिसीव करोगे। ठीक है। अब बैंक के अंदर रिसीव करने से पहले हमें एक कैलकुलेशंस करना पड़ेगा कि कोई एक जन था जिन्होंने अलॉटमेंट के अंदर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों का पैसा हमें पेमेंट कर दिया था। सो कंपनी हैज रिसीव टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने शेयर कैपिटल के थ्रू रिसीव किया था। जैसे 4000 शेयर्स था उनके पास, इंटू 3 रुपीज करके। ठीक है। अब कॉल्स इन एडवांस का पैसा भी कंपनी ने रिसीव करा था, वो था 200 शेयर्स ऑन 2.5 एंड 2.5 इक्वल टू 5। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये 5 रुपए का आने का कारण यही है कि उन्होंने डिसाइड करा था कि हमें
इस अलॉटमेंट के अंदर ही 5 रुपीज पेमेंट कर देना है, हम तो अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट करेंगे ही, उसके ऊपर 5 रुपीज भी पेमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल सिचुएशंस कभी भी खराब हो सकता है इन फ्यूचर. So that is why we will be so much scared, and after that I has been take the decision, so we will be pay 2.5 and 2.55 rupees along with allotment. Okay, so इस पैसा को भी कंपनी एडवांस में रिसीव कर रहा है. ठीक है, ये अलॉटमेंट, ठीक है, और ये एडवांस, इस दोनों को कंपनी रिसीव कर रहा है. अब इन दोनों का जो हमारा जर्नल्स होता है वो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अब सिर्फ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, तो हम लोग शेयर अलॉटमेंट में कितना रिसीव कर रहा है, कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है शेयर अलॉटमेंट में 4000 शेयर्स ऑन 3 रुपीज एच, सो 12,000. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इस के साथ हमें और भी एक चीज को रिसीव करना है, वो है एडवांस. ठीक है, सो टू कॉल्स इन एडवांस. ठीक है, एडवांस अकाउंट. सो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो था वो रिसीव कितना था, रिसीव था 200 शेयर्स के ऊपर, और कितना अमाउंट था, 5 रुपीज. ठीक है, 5 रुपीज. सो 5 विल बी मल्टीप्लाई विथ 200, सो 1000 रुपीज. तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने कॉल्स इन एरियर एडवांस के अंदर ये भी रिसीव कर लिए, तो हमारा जो अलॉटमेंट का प्रोसीजर है ये कंप्लीट होता है. अब फर्स्ट कॉल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉल देंगे. सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट will be debit to share capital account. So the amount will be 4,000 shares. क्या होगा यहाँ पे 2.5, so 2.5, so 4,000 will be multiplied by the 2.5, 4,000 into, so 10,000 rupees, so 10,000 and 10,000. Okay, being the share first call money were due. ठीक है, अब इस कॉल के अंदर हमारा ये पैसा ड्यू हो गया, हम लोग कॉल्ड अप के अंदर कॉल करा, अभी लेने की बारी. ठीक है, तो हम लोग रिसीव करेंगे. यहाँ पे भी एक चीज हमें दिखना पड़ेगा कि हम लोग रिसीव कितना कर रहे हैं. ये तो हुआ हमारा अलॉटमेंट में. अब फर्स्ट कॉल के अंदर हमारा रिसीव जो होगा ना, रिसीव जो होगा कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं. टोटल जो शेयर्स था वो 4,000 शेयर्स हमारे पास था. ठीक है, अब 4,000 शेयर्स के अंदर ऑलरेडी वो जो कोई एक जन पहले आया था 200 कॉल को उन्होंने पहले ही पे करा, सो 200. अब फाइनल फर्स्ट कॉल के अंदर 300 शेयर को कोई एक जन होल्ड कर रहा था, और सेकंड जो पर्सन था वो था 300 शेयर्स उनके पास था. तो 200 कॉल्स इन एडवांस होने के कारण पे नहीं करा, और 300 जो शेयर्स था उन्होंने उस कॉल के अंदर इन्होंने पेमेंट नहीं करा था. सो टोटल 500 जो शेयर्स होगा ना, ये 500 शेयर्स इस कॉल के अंदर रिसीव नहीं होगा. सो कंपनी विल बी रिसीव ओनली 3,500 शेयर्स. ओके,
सो 3500 शेयर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्योंकि कंपनी के पास टोटल 4000 शेयर्स था, उनमें से अगर 500 शेयर्स नहीं पेमेंट होता है तो 3500 शेयर्स कंपनी को रिसीव करना पड़ा। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे 2, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग रिसीव करेंगे कि 3500 shares into 2.5. Okay, so what will be the amount? 3500 into 2.5, यानी कि 8750 rupees company only received regarding the equity share first call. ओके, चलिए, तो हम लोग अभी ये तो रिसीव किए हैं। ठीक है, तो हमारे इस फर्स्ट कॉल के अंदर कंपनी ने दो सर्कमस्टेंसेस, दो सिचुएशंस को फेस करा। एक है कॉल्स इन एडवांस भी हुआ है, और वो है 200 शेयर्स के ऊपर। ठीक है, 200 शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन एडवांस हुआ है। ठीक है, इस सिचुएशन को भी, और नेक्स्ट सिचुएशंस में देखा गया कि जो 300 शेयर्स कोई पेमेंट भी नहीं करा, ऐसा भी सिचुएशंस कंपनी को देखने को मिला है। ठीक है, सो इस दोनों सिचुएशंस को हम लोग जर्नलाइज करेंगे। सो शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर के अंदर हमें फर्स्ट कॉल के अंदर कॉल्स इन एरियर भी तो होगा था ना, तो ये एरियर को हमें शो करना है कि हमें जो 300 कोई एक जन था, उन्होंने हमें 2.5 के हिसाब से पैसा पेमेंट नहीं करा था। सो हमें 300 इंटू 2.5 यानी 750 रुपीज नहीं मिला था। सो उसको हम लोग राइट डाउन करेंगे कि कॉल्स इन एरियर। ठीक है, बीइंग द कॉल्स इन एरिया on 300 shares at the rate of 2.5 each। ठीक है, सो 2 रुपए 50 पैसे के अंदर हमारा ये कॉल्स इन एरियर हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों को और भी एक एंट्री को दिखाना पड़ेगा, वो कॉल्स इन एरियर के साथ साथ कॉल्स इन एडवांस भी हमें दिखाना पड़ेगा। सो शेयर calls in advance account debit to first call। ठीक है, सो इसका जो अमाउंट था टोटल 200 शेयर्स के ऊपर आधारित था, और ये फर्स्ट कॉल के अंदर ये भी 2.5 के अंदर ही था। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट था वो 2.5 था ऑन 200 शेयर्स। सो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है 500। ओके, ओके, being the
advance received on 200 share at the rate of 2.5 each। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस इस दोनों को ही हम लोग कंप्यूट किए। तो हम लोग अभी इसको जोड़ देंगे। चलिए, तो इन बोथ ऑफ कॉन्सेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि 8000 12,000 प्लस 1000 प्लस 8,750 29,750 29,750। सो हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे बाय बैलेंस CD 29,750। ठीक है, हम लोग 29,750 बाय बैलेंस CD कर देंगे। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कुल कितना होता है। सो 8,000 प्लस 12,000 10,000 then 500, so 31,250। सॉरी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करा कि ये जो टोटल कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे कैश बुक और हमारा जो एज यूजुअल जर्नल्स होता है उनके अंदर हमें देखने को मिला कि हम लोग कैश बुक का जो बैंक स्टेटमेंट्स है, बैंक का जो ट्रांजेक्शन है उनके साथ और जर्नल के साथ कैसे हम लोग कंबाइन करके इस टोटल सीक्वेंस को हम लोग जर्नलाइज किए। और SMS इस कैश बुक के अंदर भी हम लोग इसको कंप्यूट किए। तो जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आप इस मैथ्स को ना बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाए। और नेक्स्ट क्लास के अंदर इस रिलेटेड और भी मैथ्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस मैथ्स को अगर समझने में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट द कमेंट बॉक्स। ओके, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।